Hi guys, welcome to all of you. Come back our channel Inke2IS। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कास्ट कंप्लीट पीटी के लिए पढ़ाया जा रहा है। तो उसमें हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे। हिस्ट्री में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से काफ़ी तथ्य पढ़ चुके हैं। उस पर हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए, पहले क्वेश्चन आपका आता है, हड़प्पा किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम था? तो हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास उत्पादन में वो लोग सर्वप्रथम थे। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? पहला आपका है सर जॉन मानसर, दूसरा आपका है आर.डी. बनर्जी, तीसरा आपका है ए. कनिंघम, चौथा आपका है दयाराम साहनी। जैसा कि हम लोग जानते हैं 1921 में 1921 में दयाराम साहनी जी ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। इस प्रकार हम लोग का डी ऑप्शन सही होगा। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर अर्थात बंदरगाह कौन सा था? तो हम लोगों ने देखा था बंदरगाह के लिए जब हम लोग पढ़ रहे थे, उस समय हम लोग जब नक्शा बनाए थे अपने भारत में, यहाँ गुजरात था, गुजरात यहाँ लोथल था, जो कि क्यों यहाँ समुद्र के किनारे है अरब सागर के, तो यहाँ क्या है बंदरगाह है। इस प्रकार हम लोग देखे थे लोथल के किनारे बंदरगाह था। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। तो पहले ऑप्शन में आपका है कालीबंगन, दूसरा आपका लोथल है, तीसरा रोपड़ है, चौथा आपका मोहनजोदड़ो। तो हम लोग जानते हैं बंदरगाह जो है आपके लोथल में संबंधित है। इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल के से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो पैमाने की खोज कहाँ पर हुई थी? हम लोगों ने देखा था पैमाने की खोज ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है, जो कि लोथल में हुई थी। तो हम लोगों ने इसको देखा था। जैसे आपका ऑप्शन ए है कालीबंगन, तो कालीबंगन नहीं आपका, ऑप्शन बी आपका हड़प्पा है, ऑप्शन सी आपका चन्नूदड़ो है, और ऑप्शन डी आपका है लोथल। तो हम लोग जानते हैं पैमाने की खोज आपके लोथल से हुई थी। तो इस प्रकार ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हम लोग जानते हैं हड़प्पा कालीन समाज जो था शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय में नहीं, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सब आपके उत्तर वैदिक काल में आएंगे। राजा, पुरोहित और सैनिक। तो इसमें विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभाजित था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो हम लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का उपयुक्त नाम ऑप्शन ए आपका है हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन बी सिंधु सभ्यता, ऑप्शन डी सी आपका सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। इस प्रकार ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र करते हैं, मतलब कौन से लक्षण हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? तो पहले उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, इसके बारे में कोई साक्ष्य नहीं है। वे देवी देवताओं की दोनों की पूजा करते थे, ये बात सच है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, अभी आप लोग उत्तर वैदिक काल या आर वाले में पढ़ेंगे, जबकि इनमें देवी देवताओं को अर्थात ऑप्शन 2 आपका सही है, ओनली 1। ए ऑप्शन आपका केवल 2 है, ऑप्शन बी आपका केवल 1 और 2, ऑप्शन सी आपका है 1 2 3 एंड ऑप्शन डी आपका है इनमें से कोई। हम लोग जानते हैं ओनली 2 आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका कहता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तभी हम लोग भी देखा था कि 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी द्वारा सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। इस प्रकार हम लोग जाते हैं। तो ऑप्शन पहला आपका है 1935 गलत है, जबकि ऑप्शन बी आपका 1942, फिर ऑप्शन सी आपका 1901, ऑप्शन डी आपका 1921। तो हम लोग जानते हैं 1921 में सर्वप्रथम खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो देखिए, उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, और वे उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। उन्हें संस्कृति समान स्थिर थी। हम लोग जानते हैं पशुपति का वो लोग पूजा पाठ करते थे, इसलिए आपका ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। पशुपति का पूजा कौन करते थे? हड़प्पा सभ्यता वाले करते थे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, हड़प्पा के लोग सामाजिक पद्धति थी। तो देखिए, उचित समतावादी, दास श्रमणिक आधारित, वर्ण आधारित,
जाति आधारित। तो हम लोग जानते हैं उचित समतावादी, जो इस प्रकार था उस प्रकार से जाति था। इस प्रकार आपका ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हम लोग के कितने थे, ओवरव्यू चलते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका था हड़प्पा किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम था, तो कपास के। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 आपका है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा के संबंध में सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे, तो दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम नगर या बंदरगाह कौन सा था, तो लोथल था। 14 आपका क्वेश्चन कहता है चौथा पैमाने की खोज सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी, तो हम लोग जानते हैं लोथल से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, तो हम लोग जानते हैं विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था। क्वेश्चन 16 कहता है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था, तो हड़प्पा सभ्यता था। और 17 आपका कहता है निम्नलिखित से कौन सा सत्य है, तो हम लोग जानते हैं उनके विशाल मंदिर और ये सब साक्ष्य नहीं मिलते हैं। वे देवी देवताओं का पूजा करते हैं, तो बात सच है। और आपकी तीसरा आपका कहता है वे युद्ध में घोड़ों का प्रयोग करते थे, इसके बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिला, अर्थात ऑप्शन 2 आपका सही। फिर आता है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। फिर आता है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है, तो हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता सर्वप्रथम उन लोगों ने पशुपति की पूजा की थी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, वह कहता है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, तो उचित समझावाती थी। इस प्रकार हम लोगों ने 10 क्वेश्चन देखा। यदि आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।